नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हो। मैं शरद पाटिल, सुमन हाई स्कूल नंबर 5, सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी व्याकरण। व्याकरण में आज हम विभाग लेखन में अहवाल लेखन इस विभाग का अध्ययन करने वाले हैं। अहवाल किसे कहते हैं? अहवाल लिखते समय कौन कौन सी बातों की ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अहवाल कितने शब्दों में लिखना चाहिए? इन सारे घटकों का आज हम अध्ययन करेंगे। अहवाल लेखन, उसे वृत्तांत लेखन भी कहते हैं। अहवाल लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया घटना का विस्तृत वर्णन। हम किसी को जो घटना घटी है उसका जो वृत्तांत बताते हैं, उसका विस्तृत वर्णन उसे अहवाल कहते हैं। किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन अहवाल कहलाता है। अगर हमारे स्कूल में, हमारे विभाग में जो भी कोई प्रोग्राम या कोई घटना या कोई समारोह हुआ है, उसका अगर हम विस्तार से वर्णन करते हैं उसे अहवाल कहते हैं। अहवाल लेखन वह लिखित सामग्री है जो किसी सत्य घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की जाती है। जो घटना हमने देखी है या हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, या कोई घटना हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुई, लेकिन उस घटना को हम छानबीन करके या किसी से पूछताछ करके उस घटना का अहवाल भी हम लिख सकते हैं। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, लेकिन हमारे सामने घटी है तो उसे क्रम के अनुसार, या पूछताछ करके भी लिख रहे हैं तो उसे क्रम के अनुसार ही हमें अहवाल के रूप में लिखना है। अहवाल लेखन को रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन अथवा वृत्तांत लेखन भी कहा जाता है। यानी इन नामों से अहवाल लेखन को जाना जाता है। अहवाल अति संक्षिप्त किंतु काफ़ी सारगर्भित रचना होती है। अहवाल जो घटना घटी है उस घटना को हम प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन वह बहुत ही संक्षिप्त होती है और संक्षिप्त रूप में सारे मुद्दों का विश्लेषण उसमें आ जाए, इस तरह हमें उसे लिखना है। जिस क्रम से घटना पूरी हो उसी क्रम से उसका वर्णन किया जाता है। घटना के शुरुआत में स्थान, दिनांक, कहाँ घटना घटी है, कौन सा अध्यक्ष है, ये सारी बातें जो है हमें क्रम के अनुसार लिखनी है, उसका वर्णन करना है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। जो प्रसंग है वह प्रसंग के अनुसार ही घटना को लिखनी है, उसके प्रसंगों को हम उलटफेर में या बदल नहीं सकते। अहवाल लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, कौन कौन सी बातों का हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अहवाल लिखने को दिए गए विषय को भली भांति समझना और रूपरेखा बना लेना आवश्यक है। परीक्षा में प्रश्न पत्र में जो हमें विषय दिया गया है उस विषय को हमें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, उसे भली भांति समझ लेना चाहिए और समझने के बाद जो अहवाल का विषय है उस विषय में हमें रूपरेखा तैयार कर लेनी है। कहाँ घटी है, कौन से तारीख को घटी है, समय, कार्यक्रम के अध्यक्ष, क्या क्या उस कार्यक्रम में हुआ था, समारोह, आभार प्रदर्शन किसने किया था, बाद में समारोह, ऐसा हमें रूपरेखा शॉर्ट में लिख लेनी चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से अहवाल लिख सकते हैं। अहवाल संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। शब्द सीमा है 50 से 60 शब्दों तक ही अहवाल होना चाहिए, उसे निबंध की तरह नहीं लिखना है।
भाषा सरल एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। हवाल लिखते समय भाषा जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इस तरह हमें उस भाषा का प्रयोग करना है। घटना की मुख्य बातें अवश्य लिखें। किस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है वह कार्यक्रम को हमें अनदेखा नहीं करना है, इसलिए मुख्य बातें अवश्य लिखनी है। घटना वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए, जो विषय है उस विषय के तौर पर ही अहवाल होना चाहिए, एक सूत्रता होनी चाहिए। अहवाल में पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। अहवाल लिखते समय हमें बार बार उसी पंक्ति को या उसी विषय को दोहराना नहीं चाहिए। एक ही बात को घुमा फिरा कर ना लिखें। जो बात हम रूपरेखा के आधार पर क्रमबद्ध रूप से किया गया है वह क्रमबद्ध रूप से ही लिखना है, नहीं तो छात्र उलटफेर करके या घुमा फिरा कर वही बात दोहराते रहते हैं, वैसा हमें नहीं करना है। अहवाल में स्थान, समय, तिथि, घटना तथा व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। कौन से स्थान पर एक घटना घटी है, समय क्या है, तिथि क्या है, घटना क्या है और कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है, कौन से व्यक्ति को बुलाया गया, ये सारे निर्देश हमें स्पष्ट रूप से अहवाल में देने चाहिए। अहवाल में घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद होना चाहिए। जो घटना घटी है उस क्रम के अनुसार हमें परिच्छेद करना है। 2 या 3 परिच्छेद में अहवाल पूरा होना चाहिए। अहवाल में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन होना चाहिए। अहवाल ऐसा लगना चाहिए कि मानो जो घटना है वह घटना हमारे आंखों के सम्मुख घट रही है, इस तरह से सुंदर और सजीव वर्णन उसमें होना चाहिए। अहवाल लेखन भूतकाल के वाक्यों में लिखा जाता है, क्योंकि अहवाल जो है वह भूतकाल में घटी हुई है, उस घटना को हमें लिखना है, इसलिए भूतकाल में अहवाल लिखा जाता है। अहवाल लिखते समय हमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। मैं, मुझे, मेरा, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो हमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करना है। उत्तम पुरुषवाचक शब्दों का उल्लेख हमें नहीं करना है। अहवाल वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। अहवाल लिखते समय जो वर्णन है वह रचनात्मक शैली में होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए उसमें। समारोह के अंत में समापन या आभार प्रदर्शन होना चाहिए कि आभार प्रदर्शन किसने किया उसका भी उल्लेख हमें करना चाहिए। अहवाल लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, इन बातों को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। स्थान, दिनांक यानी कहाँ घटी है, कौन से शहर में घटी है, दिनांक, समारोह, कौन सा कार्यक्रम है, कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है, सरल भाषा का उपयोग करना है, आभार और अंत में समारोह। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। अहवाल लेखन के सूत्र, जिस तरह से गणित में एक सूत्र होते हैं उसी तरह से हमें इन सूत्रों की ओर भी ध्यान देना है कि अहवाल लिखते समय में कब, कहाँ, किसके द्वारा, किसका, क्या, कैसे, इन शब्दों को हमें ध्यान में रख लेना है। हम इसका विस्तृत परिचय देखेंगे कि ये सूत्र जो है वह सूत्रों का अगर हम ध्यान में रख लेते हैं और उसका क्रमानुसार अहवाल लिखते समय उपयोग करते हैं तो अहवाल सुंदर और सजीव हो सकता है। कब यानी सूत्र में से पहला है कब, घटना कब हुई, घटना की दिनांक यानी तिथि और समय का उल्लेख हमें करना है। दूसरा है कहाँ, घटना कहाँ हुई, घटना के स्थान का उल्लेख करना है। किसके द्वारा हुई, कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ यानी किसका। क्या, समारोह का कार्यक्रम क्या था, कैसे,
कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ। ये सूत्र का उल्लेख हमें ध्यान से करना है। अहवाल लेखन के विषय आपको प्रश्न पत्र में निम्न तौर पर आ सकते हैं। हिंदी दिवस, अपने स्कूल में हिंदी दिवस किस तरह से मनाया गया, शिक्षक दिन की उजवनी किस तरह से की गई, स्वातंत्र्य दिन, वृक्षारोपण, विज्ञान मेला, आनंद मेला, गांधी जयंती आदि सारे विषय आपको दिए जा सकते हैं। हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं। हिंदी दिवस किस तरह से मनाया गया, शिक्षक दिन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर हम शिक्षक दिन की उजवनी करते हैं। स्वतंत्रता दिवस, वृक्षारोपण, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 15 अक्टूबर वाचन प्रेरणा दिन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके जयंती पर हम ये दिन की उजवनी करते हैं। 14 फरवरी बाल दिन, 21 जून राष्ट्रीय योग दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 8 मार्च विश्व महिला दिवस। ये सारे प्रोग्राम हम अपने स्कूल में मनाते हैं, तो उस पर हमें अहवाल प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। 23 मार्च शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई थी, इसलिए शहीद दिवस के रूप में दिन की उजवनी करते हैं। स्कूल में 10वीं को छात्रों के विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है, उसे हम शुभेच्छा समारंभ भी कहते हैं, तो उस पर भी अहवाल आ सकता है। इन सभी विषयों पर आपको प्रश्न पत्र में अहवाल पूछा जा सकता है। यहाँ मैंने एक नमूना के तौर पर अहवाल लिखा है, जो अपनी पाठशाला में मनाए गए हिंदी दिवस के कार्यक्रम के बारे में करीब 50 शब्दों में अहवाल या वृत्तांत लिखे। तो हम सूत्रों को ध्यान में रखेंगे और वो जो बातें हैं उस बातों को ध्यान में रखकर मैंने अहवाल प्रस्तुत किया है। पहला स्थान सूरत, 14 सितंबर हिंदी दिवस उस दिन मनाया जाता है। पिछले साल जो मनाया गया था उसके बारे में आज प्रातःकाल 10 बजे स्थानीय सुमना स्कूल नंबर 5 में हिंदी दिवस समारोह संपन्न हुआ। छात्रों और शिक्षकों ने इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता नगराध्यक्ष श्री जो भी आए होंगे उसका हमें नाम लिखना है। नेकी कार्यक्रम का आरंभ कवि निराला की कविता वीणा वादिनी वरदे से हुआ। हम सरस्वती के पूजन से ही उसके गायन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विद्यालय के आचार्य श्री ने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया और उनके हिंदी प्रेम के बारे में बताया। आचार्य श्री के निवेदन पर अध्यक्ष ने सूरत महानगर पालिका द्वारा आयोजित हिंदी परीक्षाओं में सफल हुए विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। अध्यक्ष श्री ने अपने भाषण में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व समझाया। हिंदी शिक्षक श्री शरद पाटिल ने हिंदी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर एक हास्य नाटिका प्रस्तुत की गई।
जिसमें दिखाया गया कि राष्ट्रभाषा के अभाव में क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं। ये सारा कार्यक्रम में संपन्न हुए। अंत में अध्यापक श्री ने अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रदर्शन किया। राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस तरह से हमें अपने नोट्स में व्याकरण की कॉपी में ये अहवाल भी लिखना है। और जो मैंने यहाँ अहवाल के विषय दिए हैं वो विषय को अपने व्याकरण के कॉपी में आपको अहवाल जो 6 विषय दिए उस 6 विषयों पर आपको अहवाल लिखने हैं। और एक साथ पहला विषय दिया गया है पाठशाला में वृक्षारोपण का आयोजन किस तरह से किया गया उसके बारे में आपको लिखना है। पारितोषिक वितरण समारोह, शिक्षक दिन, गांधी जयंती, वन महोत्सव, इन विषयों पर आपको अपनी कॉपी में अहवाल सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।